हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एक हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, चतुर्भुज, जिसका एरिया दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो बी है हमारा, ए सी का क्या है, ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या कह रहा है जी, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड करना है, ए बी ट्रायंगल का एरिया। इफ़ ए सी पैरेलल टू डी, जो ए सी है हमारा वो डी के पैरेलल है। तो ए सी कहाँ पे है, ए सी है हमारा, ए सी है, अच्छा ए सी और डी पैरेलल है, ठीक है। एंड बी पैरेलल टू डी सी, जो ये बी है हमारे, ये हमारे जो डी सी है ये इसके पैरेलल है। तो देखो भाई, ये तो मतलब एक लाइन का भी इक्वेशन नहीं है वैसे। कैसे? अब देखो, सबसे पहले देखो कि हमें क्या क्या बता रखा है। हमें बता रखा है कि ये जो हमारे पास ये है, ये बी क्या है, इसका मिड पॉइंट है इस वाली लाइन का। तो ये और ये तो आधा डिवाइड हो रहा है। लेकिन साथ साथ क्या बता रखा है कि जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है आपस में क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, बी और डी सी क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक। और ये तो आपस में थे ही पैरेलल, ई डी और ये दोनों के दोनों। ठीक। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये क्या कंफर्म हो रहा है यहाँ से, कि इसका मतलब ये भी कंफर्म हो रहा है कि जो ये वाला पार्ट है ये भी हमारा इसके इक्वल होगा। कैसे भाई? कैसे पता चल रहा है कि हमें ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा? देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे बना दूँ, इसको यहाँ मिला दूँ, ठीक है जी, ऐसे। तो अब देखो, हमारे पास देखो, ये मैंने यहाँ से ये और ये तो पैरेलल थे ही, ठीक है। पैरेलल थे तो इसका मतलब है कि पैरेलल उसी कंडीशन में हो सकते हैं ये, जब क्या हो जाएंगे, जब क्या होगा हमारा कि ये क्या हो जाए हमारे, ये ऊपर वाले ये जो अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये पैरेलल हमें इसी इसी प्रकार से मिल सकता है, बी और डी सी पैरेलल, तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम बन रहा है ना। तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती है। अब देखो इसमें ये और ये पैरेलल हैं और अपोजिट हैं तो इक्वल हैं। अब ये और ये तो हमें पहले से पता है कि पैरेलल तो थी। ठीक है। पैरेललोग्राम में होता भी क्या है कि ये क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब जो डी सी और सी डी है वो क्या है, आपस में, बी सी सॉरी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी, ये वाला और ये वाला, तीनों के तीनों पार्ट क्या हैं, इक्वल हैं। अब आप एक चीज़ और, एक प्रॉपर्टी और जानते हो, वैसे ना भी जानो कोई बड़ी बात नहीं है, कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, उसमें अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये वाला मैंने ले लिया कि ये एक बेस है। ठीक। इससे मैं कितने भी इन दो पैरेलल लाइन के बीच, इस बेस को लेते हुए कितने भी मतलब ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, उन सब का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। ये होता क्यों है वैसे, ये सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है। अब देखो, परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उनके बीच हमेशा हाइट तो मतलब डिस्टेंस इक्वल रहती है ना, यानी कि हाइट तो फिक्स हो गई है। ठीक। तो इन सब की जो भी ट्रायंगल बन रहे होंगे इनकी हाइट फिक्स है, बेस तो मैंने पहले ही फिक्स कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लग रही है कि जो ये वाला एरिया होगा, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ कौन सा वाला ट्राइंगल, ए ई बी, वो किसके एरिया के बराबर होगा, इसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है। क्योंकि एरिया जो हमारा बेस है वो क्या है, सेम है ना, बेस क्या है, इक्वल लेंथ का है। ठीक। और पैरेलल लाइंस है ये दोनों, तो इनके बीच हाइट तो इक्वल रहनी है। तो एरिया ऑफ किसका, बी डी सी के बराबर। ठीक है। और ये जो होगा, ये एरिया ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, ये वाले ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ई डी है, ये भी तो हमारे इसी के इक्वल है, यानी कि इसका भी इस वाले ट्रायंगल का बेस भी सेम हो गया। और हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो वो भी सेम है। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ बी डी ई, ये भी क्या होगा, बी डी ई क्या हो गया, तीनों के तीनों जो ट्रायंगल हैं उनके एरिया, पहला दूसरा और तीसरा, आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है। आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल ए सी डी था ना, क्वाड्रिलेटरल ए सी डी का एरिया क्या रहा होगा, इन तीनों का एरिया, पहला ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ 1 + 2 + 3, एरिया ऑफ 1 + 2 + 3, तीनों ट्रायंगल के एरिया को सम कर दिया मैंने। अब मैं ये तीनों का सम करता हूँ तो इसका मतलब है कि ये तीनों को जोड़ना है, तीनों की तीनों इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ 3 टाइम ऑफ, क्या हो जाएगा ये, 3 टाइम ऑफ एरिया ऑफ किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया ले लो।
जैसे यहाँ पे ए बी ले लिया मैंने, 3 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी, ठीक है। और मुझे भी वही करना है कि ट्रायंगल ए बी है जो इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये यहाँ से ये हो रहा है कि एरिया ऑफ ए बी कितना हो जाता है, एरिया ऑफ ए बी कितना हो जाता है, ये 3, इसके अपॉन में चला जाता है एरिया ऑफ ए सी डी। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी डी वो मुझे पता है 36 है, तो 36 बटे कितना हो जाता, 3 हो जाता। तो 36/3 कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा जब ये मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल हो जा रही हैं। अब ये और ये इक्वल हैं, दूसरी कंडीशन उसने ये कह दी कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये और ये पैरेलल हैं और ये तो पहले से पैरेलल थी, तो ये सीधे सीधे क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अब पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती, इक्वल होती। इट मीन्स ये बी सी और ई डी भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और फिर आपको पता ही है कि कैसे ये इन तीनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम हो जा रहा। फिर उसके बाद हमने कैसे कैसे करके क्या निकाला, आपने आसानी से देखा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप मतलब बिना देखे भी कर सकते थे, वैसे बिना देखे बोल रहा, सॉरी, बिना मतलब पेन उठाए कर सकते थे। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।